इसी विक्रमादित्य को मारने के बाद यहां पहुंचा। ये कौन है? बनवीर। विक्रमादित्य को मारने के बाद में अगले स्टेप पर यहां पर आ गया। धन्यवाद है इसको पन्ना था, पन्ना गुर्जरी को। इस पन्ना गुर्जरी को जब पता चला कि विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई है और बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए इधर आ रहा। दाए मां के महल अलग से बने होते थे, कक्ष अलग से होते थे और दूर भी रखते थे, मारने के लिए यहां आ रहा। तब ऐसी स्थिति के अंदर उसी समय दोनों खेल रहे थे। कौन? चंदन और उदय सिंह दोनों खेल रहे थे। उन्होंने अपने चंदन को कहा, चंदन आज एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें राजकुंवर के कपड़े तू पहनेगा और तेरे कपड़े राजकुंवर पहनेंगे। उसने कहा, मां ऐसा कभी हो नहीं सकता, मां मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है, आज तुझे राजकुंवर के कपड़े पहनने पड़ेंगे। क्यों राजकुंवर जी, आपका भाई है ना चंदन? तो कहे बिल्कुल मां, ये तो मेरा भाई है, तो आपके कपड़े चंदन को दे दो। फिर चंदन ने कहा, नहीं मां, मुझे आज इतना सजा क्यों रही हो, बात क्या है? चंदन कोई छोटा खेलने वाला नहीं था। वो गाना आपने सुना होगा, अरे पन्ना कारीवा, वो सुना होगा आपने गाना। तो निन्नो सो उदियो, तो निन्नो सो उदियो को ऐसे नहीं था। अभी मैं बता दूंगा कि जन्म कब हुआ था। तब चंदन ने जब कपड़े पहने तो भी चंदन के मन में शंका थी। पन्ना ने उसको गले से लगाया, बहुत चूमा उसको, और फिर उसके बाद में कहा कि बेटा तू वहां सो जहां राजकुंवर जी सोते हैं। फिर उसको भी लगा कि आज क्या हो रहा है, मां को हो क्या गया, और वहां सो जाता है। और सोने पर उसको वहां पर बेहोश करने की इनके पास दवाइयां होती, पता ही नहीं चलने देते, तुरंत नाक पे रख दी बेहोश। और उधर उदय सिंह जी को कीरत बारी को बुलाया कि कीरत बारी को कहा कि आ कीरत बारी, उदय सिंह जी को यहां से निकाल दे तू। इतने में पहुंच गया कौन? बनवीर पहुंच गया। और बनवीर ने आंव देखा ना तांव देखा, सीधा आते हुए पूछा कि पन्ना कहां है उदय सिंह? और पन्ना ने कहा, ये रहे उदय सिंह। अपनी मां अपने कलेजे के टुकड़े टुकड़े करवा रही है। धन्यवाद है इसको, देखो अपनी आंखों के सामने। और किसको बचाने के लिए? उदय सिंह को बचाने के लिए। काश ये पन्ना नहीं होती तो आज महाराणा प्रताप नहीं होते। धन्यवाद इस पन्ना को देना चाहिए। ऐसी होती थी धाय मां। ये है राष्ट्र के प्रति आहुतियां देने वाली महिलाएं। इसे बोलते थे राष्ट्र प्रेम। अपने राजकुंवरों को कैसे बचाती थी, जब मौका पड़ जाता था तो तोप के अंदर अपना सिर डाल देते थे। ऐसे होते थे सैनिक, राजभक्त, देशभक्त, जो मातृभूमि के लिए लड़ते थे। और ऐसे होते थे धोखेबाज सिलद्दी तंवर, जो सामने जाकर खड़ा हो गया। हुआ नहीं हुआ? वैसे भी इस धरती पे धोखेबाज बहुत हुए जिन्होंने हर युद्ध में बदमाशी की। उसने कहा, ये रहा उदय सिंह। तलवार एक ही वार से उसने तलवार ऊपर ली तो खून से छनी हुई थी। उसको लग गया कि उदय सिंह भी गया और विक्रमादित्य को भी मैंने मार दिया, मेवाड़ का पूरा घराना खत्म कर दिया, कोई इनका वंशज जीवित है ही नहीं। पन्ना धाय ने बिल्कुल महसूस तक भी नहीं होने दिया कि मेरे कलेजे के टुकड़े को मेरे सामने काट दिया। उसने तुरंत अपने जो भी सेवक थे उनको बुलाया कि जल्दी करो, ये तो अब जाएगा राज सियासत, और मुझे भी इनका दाह संस्कार करवाना, डेथ बॉडी का दाह संस्कार करवाना। दाह संस्कार करवा के आगे निकल गई कीरत बारी के पास। प्रतापगढ़ डूंगरपुर होते हुए, प्रतापगढ़ में सहायता नहीं मिली, डूंगरपुर में सहायता नहीं मिली, उधर से होती हुई आ गई कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में थे आशा देवपुरा जी। आशा देवपुरा जी को ये बात बता दी। आशा देवपुरा जी को कहा, आशा देवपुरा जी ये है उदय सिंह। और उदय सिंह को, राजकुंवर को कौन नहीं पहचाने। तब कहा कि पन्ना, जब तक सरदार नहीं आए तब तक अगर कोई यहां पूछे तो ये बताना कि ये मेरा भांजा है, अभी यहां आया हुआ है। तो भांजे के रूप में रखा गया, क्योंकि राजकुंवर के कपड़े नहीं पहने हुए थे। कपड़े कौन से पहने हुए? अभी चंदन के पहने हुए। सरदारों को बुलाया गया कि साहब ये रहे उदय सिंह। इधर पता चल गया इसको, बनवीर को, उदय सिंह तो जीवित है और मैंने जिसको मारा था वो तो चंदन था। अब इसको लगा कि मौत आ गई।
अब उदय सिंह जी ने अपने सैनिक भेजे और इसने भी अपने सैनिक तैयार कर दिए, इसका किसी ने साथ नहीं दिया। जब पता चला कि उदय सिंह जी जीवित है तो सब उधर आ गए और इसको मावली नामक स्थान पर इसको मारा गया। किसको? बनवीर को मारा गया। और उदय सिंह जी का राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में? प्रश्न आता है, कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग में ज्यादा रहते हैं और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही 9 मई, इसको 1540 में तो ये हुआ था। कब हुआ था? मावली का युद्ध में तो मारा था इसको 1540। उस समय वो कुंभलगढ़ दुर्ग में थे और उसी कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ था। अगर ये छोटे से बच्चे होते और जब उस समय चंदन की हत्या हुई थी वो 36 में हुई थी। कब? 1536 में हुई थी, बसंत पंचमी का दिन था। और 1540 में इनके बेटा हो गया, तो क्या ये 4 साल में बेटा हो जाएगा? ये असंगत बात प्रतीत नहीं होती है क्या? ऐसा नहीं था। सिर्फ गानों में ये चीजें बताई जाती है। अरे घासरी रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणारो सो यो दुख जाग्यो। कहां था नन्ना अमरिया? लेकिन ये सारी बातें क्या गाई गई? गीत में गाई गई। उस समय अमरिया नन्ना कहां था? वो अमरिया था जिसने भाला मारा था, सुल्तान खां के सिर पे घोड़े में धसा दिया था। वो राजकुंवर अमर सिंह था। तो ये कुछ गाने ऐसे जोड़े गए तो उसमें हमें ऐसा लगता है यहां राणा प्रताप का जन्म होता है और उधर इसको मारा जाता है। बनवीर को मार करके फिर ये लोग वापस आ जाते हैं। कहां पर? चित्तौड़ आ जाते हैं और चित्तौड़ आकर के अपना राज कार्य शुरू कर देते हैं। कौन? उदय सिंह जी। उदय सिंह जी जब चित्तौड़ आए